अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो ये देखें जी, ये मैं बना रही हूँ दोबारा से ब्रेकफास्ट अपने बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे अब उठे हैं। तो मैं क्योंकि आज सुबह उठ गई थी, आज नहीं रोज़ ही सुबह ही उठती हूँ, लेकिन बच्चे आज छुट्टी थी तो बच्चे सो रहे थे, तो फिर मैं उनको ब्रेकफास्ट जो है फ्रेश ही देती हूँ बना के। तो वो उठी हैं तो मैंने तो अपनी चाय सुबह बना ली थी, अपनी भी और हस्बैंड की भी, तो उन्होंने भी ब्रेकफास्ट कर लिया। वो अब जुम्मे की तैयारी कर रहे हैं और मैं यहाँ पे जुम्मे की भी तैयारी कर रही हूँ और साथ में घर के कामों की भी। तो बस अब बच्चे उठे हैं तो मैंने कहा मैं अब उनका ब्रेकफास्ट बना दूँ। और ये देखिए यहाँ पे मैंने धो के रखी हुई हैं सब्ज़ियाँ। अब इन सब्ज़ियों के साथ अच्छा जी, यहाँ पे मैं अपनी जो वो मैं जाय नमाज़ लेके आई थी साको वर्ल्ड से, तो आज तो नहीं, खैर फ्राइडे को मैंने इसकी ओपनिंग की थी, क्योंकि मेरा था कि फ़्राइडे मुबारक दिन है तो मैं इसको तभी इस्तेमाल करूँ। तो ये मेड इन तुर्की की थी और बहुत ही अच्छी थी, क्योंकि मुझे इसी तरह की चाहिए थी कि जिसके ऊपर ज़्यादा डिज़ाइनिंग ना हो, सिंपल सी हो, ताकि नमाज़ पढ़ते हुए जो ध्यान है ना वो डिज़ाइनिंग की तरफ ना जाए। तो जैसी चाहिए थी, तो ये बड़ी मज़े की और सॉफ्ट, बड़ी बहुत ही प्यारी बनी, बड़ी प्यारी है। चलें जी, अब नमाज पढ़ते हैं। चलें जी, अब हम रेडी हैं और अब हम जा रहे हैं, तो हम आपको बताएंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं। वो मेरा वो निकाब तो लो, यहाँ से लगा लो ना प्रीता, मेरा निकाब पकड़ जरा। सारा सामान मैं ही फाड़ना है। हाँ जी, चिकन भी ये इसमें डाल दो। हाँ जी, वो भी मैंने रख लिया है, ये पकड़ लो, साफ ले लो ऊपर। हाँ चलो, तो पूरा भी आ जाएगा, एक ही पकड़ लेती हूँ, मैं पकड़ लेती हूँ, कोई बात नहीं। चलो पानी वगैरह की बॉटल्स लें, क्योंकि हो सकता है वहाँ पे पानी हमें ना मिले, और पानी भी ज़रूरी चाहिए, और कुछ सामान जो हमें ज़रूरी चाहिए तो वो हस्बैंड उसकी अंदर स्टोर से वो सामान लेने गए हैं। ठीक है, ओके। चलें जी, जो ज़रूरत का सामान था वो हमने अब यहीं से ले लिया है, ताकि हमें आगे जाके कोई मुश्किल पेश ना आए। लेकिन और अब हमने अपना सफ़र भी जो है वो स्टार्ट कर दिया है, तो हम अब हाईवे पे आ गए हैं। इसके बाद सारी नर्सरियाँ शुरू हो जाएंगी, नर्सरियाँ दिखाने के लिए, आपको देखिए कितनी नर्सरियाँ ये स्टार्ट हो तो गई सारी नर्सरी, साथ साथ चल रही हैं। ये देखिए कितना प्यारा है ना, ये होटल है ना नखील, यहाँ से हमने खाना भी खाया हुआ है। ये सारी नर्सरीज चल रही हैं हमारे साथ साथ। ये देखिए कितने लोग खरीद रहे हैं यहाँ पे।
पार्किंग इल्ला उफ उधर तो कुछ हो खुदाया, रहा है। कितनी पार्किंग। उधर कुछ फंक्शन हो रहा कोई आया हुआ है। कितनी दुनिया आई हुई है। और मैं समझ रही थी कि हम लेट जा रहे हैं तो सब चले जाएंगे, कोई इतनी दुनिया ही नहीं होनी, क्योंकि ये थोड़ा सा शहर से दूर है। लेकिन देखें यहाँ पे पार्किंग के लिए जगह नहीं मिल रही। और ये इन्होंने देखिए हट्स बनाए हुए हैं कि आप इसके अंदर भी बैठ जाएं। और यहाँ पे ये सारा समंदर है आगे, ये सब नैया नैया कर रहे हैं आगे, समंदर में स्विमिंग कर रहे हैं। मैं लेके जाती हूँ, दिखाती हूँ आप सबको कि आगे क्या ये लोगों का जम्बे गफीर लगा हुआ है। ओ भाई सुता है अंदर बढ़ के, सॉरी सुते नहीं पी के आए हाय अंदर बड़े शीशे, सारे सो गए हैं, सारे ही सो गए हैं, थक गए बेचारे, सुबह के आए होंगे ना। वो देखे वो मछलियाँ भी पकड़ रहे हैं और ये बारबेक्यू हो रहा है, क्योंकि ऐसे तो सारे मछलियाँ फड़न वाले ही नहीं, फड़ी जा रहे तो पकाई जा रहे, पका पका के सारे ये। ओए ये देखो जी पानी की लहरें आ रही हैं और इसको बोलते हैं समंदर। अच्छा जी, यहाँ पे तो अच्छा खासा रौनक मेला लगा हुआ था और बच्चे और आदमी और यहाँ पे सब स्विमिंग कर रहे थे। बहुत ही प्यारी ये लहरें आ रही थी और आके साहिल के साथ टकराती थी, तो बहुत ही अच्छा लगता था। और इस टाइम तो बहुत ही ये जो था ना समंदर का पानी ये अपने जौबन पे था। और यहाँ पे ज़्यादातर तो बच्चे और बड़े ही स्विमिंग कर रहे थे और ये सेफ़ है स्विमिंग के लिए, ये वाला एरिया इसीलिए उन्होंने स्विमिंग के लिए रखा हुआ है। औरतें थोड़ा कम करती हैं क्योंकि यहाँ पे ज़ाहिर है थोड़ा सा हेसिटेशन है पर्दे को लेके, तो इस वजह से फिर रात को जब अंधेरा हो गया था ना तो फिर मैंने देखा था कि छोड़ते गई थी स्विमिंग के लिए, लेकिन वो भी अबाया में ही गई थी, फुल वो कवर थी, अबाया के अंदर थी और फिर उन्होंने स्विमिंग की थी। तो ये भी बड़ी अच्छी बात है, यहाँ पे पर्दे का भी बहुत ख्याल रखा जाता है। तो अच्छी खासी यहाँ पे रौनक थी, सब बहुत इंजॉय कर रहे थे। और इतनी खौफनाक और शदीद तरीन गर्मी के बाद जब फिर मौसम यहाँ पे अच्छा आता है तो फिर सब ही निकलते हैं और फिर इंजॉय करते हैं। तो ये देखें कितना प्यारा मौसम है, बादल आए हुए और हवाएं चल रही हैं, बहुत ही आइडियल मौसम था। तो इसलिए फिर सोचा कि चले हम भी निकलते हैं और थोड़ा सा बच्चों को सैर करवा के लाते हैं। यहाँ पर अब मगरिब हो चुकी है, तो मुझे था कि मैं दिन की रोशनी में आपको जितना ज़्यादा हो सके तो इसका व्यू करवा दूँ, क्योंकि फिर जब अंधेरा हो जाएगा ना तो फिर ये समंदर नहीं नज़र आएगा। लाइट्स रहेंगी लेकिन वो कॉर्निश पे रहेंगी, तो समंदर फिर वो ये पानी और ये इसका कलर ये नहीं नज़र आएगा। तो मेरा इसीलिए था, मैं फ़ौरन ही आ गई थी कि मैं ना सबसे पहले इसकी वीडियो शूट कर लूँ, क्योंकि फिर अंधेरे में फिर ये जो चीज़ है ना फिर ये नहीं मैं इस पर शूट कर सकती। तो बस फ़ौरन ही फिर इसके बाद जैसे ही मैंने ये शूट किया था तो उसके बाद फिर फ़ौरन ही फिर अंधेरा हो गया था। तो फिर हमने सिटिंग अरेंजमेंट किया और फिर हम बैठ गए थे, थोड़ा सा रिलैक्स हुए थे। इसके बाद तो ले आते घर से। चले जी, ये देखें यहाँ पे अब अंधेरा हो गया है और अब हम यहाँ पे अपना सिटिंग अरेंजमेंट का इंतज़ाम करने लगे हैं। और यहाँ पे अनाबिया पता नहीं कुछ मुझे कह रही है कि वो कुछ भूल गई है, शायद वो अपनी स्कूटी भूल आई है घर में या स्केटिंग शूज़ भूल आई है। तो वो उसको कह रही थी कि वो होती तो मैं फिर उसके साथ उनको चलाती। तो ये अनाबिया और मोहम्मद मुस्तफ़ा यहाँ पे एंजॉय कर, और आसमान का कलर देखें कितना प्यारा लग रहा है। और बस अब हम यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट करके तो फिर हम बैठ जाएंगे। हवा देखो, कारपेट, फ्लाइंग कारपेट, फ्लाइंग कारपेट, कारपेट पे बैठ के पाकिस्तान जा सकते हो।
इतनी तेज़ हवा है। मजलिस, चेयर नहीं, मजलिस की ओपनिंग कर रहे हैं। ये देखें, ये हमने पूरा सऊदी माहौल बना लेना है और ये यहीं पर रात को रहना। किताबें लेके आए हो बच्चों अपनी? नहीं, इतना बुक्स ले आनी। रोशनी ऐसे आ रही है कि सुई भी गिरी होगी ना तो पता चल जाएगा। मेरे पास लेकिन काम है मेरे मोबाइल। ये तो दुल्हनों वाला सामान लगता है, कलर शादी वाला, शादी की तरह है। अच्छा, ये काफी शादी के लिए ये देखें जी, यहाँ पे हम अपना कहवा रखेंगे, चाय रखेंगे, कॉफ़ी रखेंगे और ये सामने कार्यक्रम चलेगा ऐसे करके। कार्यक्रम क्या ये सामने हमने बारबेक्यू नाइट रख दिया। अब बारबेक्यू नाइट शुरू होने लगी है। ओह, अनाबिया तो बहुत इंजॉय कर रही है। अनाबिया को पहले ही बड़ी नींद आई हुई थी, है ना भी अनाबी? अनाबिया तो सो जाएगी, इतनी प्यारी हवा चल रही है। और यहाँ पे अच्छा जी, सिटिंग अरेंजमेंट करने के बाद और फिर हमने हल्की हल्की सी भूख लग रही थी तो मैंने इसीलिए ये 7 फ्रूट चाट बना ली थी कि वहाँ जाके एकदम से तो बारबेक्यू स्टार्ट नहीं होगा, तो इसलिए हल्की फुल्की भूख के लिए कुछ ना कुछ मैं रेडी कर लिया था। तो मैंने फ्रूट चाट बनाई थी और यहाँ पे अब हम बैठ के फ्रूट चाट खा रहे हैं और फिर इसके बाद फिर हम अपना बाकी का काम शुरू करेंगे। और यहाँ पे बच्चे अपना एंजॉय कर रहे हैं, खेल रहे हैं। और यहाँ पे अब हस्बैंड चाय बनाने लगे हैं क्योंकि घर से चाय नहीं मैं बना के लाई थी, शाम की चाय भी नहीं पी थी क्योंकि वो कह रहे थे कि नहीं वहाँ जाके फ़्रेश चाय बनाएंगे कोयलों पे, क्योंकि जो कोयलों के ऊपर चाय बनती है ना तो वो बड़ी मज़े का उसका टेस्ट होता है। तो इसलिए उनका वो दिल चाह रहा था, तो इस वजह से फिर मैंने घर से चाय नहीं बना के लेके गई थी। तो इसलिए पहले ये कोयले अब जलाएँगे, तो जब ये जल जाएंगे फिर हम इस पे चाय बनाएंगे, क्योंकि हस्बैंड ही बनाएंगे क्योंकि मुझे तो ये बारबेक्यू स्टैंड और ये कोयलों पे काम करना नहीं आता, इनको यूज़ करना नहीं आता। और वैसे भी बाहर आके ये काम तो जेंट्स लोग ही करते हैं, क्योंकि जो हमारी गेट टुगेदर भी होती है तो ये जो बाहर आके काम होता है ना तो ये जेंट्स लोग संभाल लेते हैं। तो जो हम ख़वातीन होती हैं वो घर की सारी तैयारी घर से सारी करके आती हैं। जैसे अब ये जो चाय का सामान ये सब चीज़ें मैंने अरेंज की थी, सब मैंने रखा था और आके इन्होंने ही कोयले सुलगाने थे और जलाने थे और इन्होंने आगे से अब बस इनका काम शुरू हो गया और अब यहाँ तक हमारा काम ख़त्म हो गया। हाँ, ये कि चीज़ों को निकालना, जो सामान रखा था पैक किया था उनको अनपैक करना, निकालना, इनको देना कि ये चीज़ यहाँ पे पड़ी है। तो ये काम तो ज़ाहिर सी बात है ये साथ हम करवा भी रहे थे, लेकिन ये जो कुकिंग का काम है ना ये हस्बैंड ही कर रहे थे। और मैंने साथ में टी पैक्स रख लिए थे कि जो चाय को फिर वो उसको छानना नहीं पड़ेगा और टी पैक से आराम से वो जो है टी पैक्स निकाल के फिर हम फेंक देंगे। तो ये जी ये चाय मुझे पेश हो रही है और बड़ी ही मज़े की ये चाय बनी थी और कलर भी चाय का ना ये देखें ज़रा कितना प्यारा कलर आया था। चलें जी, अब हम यहाँ पे चाय पी रहे हैं और साथ में यहाँ पे लोग काइट फ्लाइंग भी कर रहे थे क्योंकि हवा बड़ी अच्छी चल रही थी, तो इस वजह से इस मौसम में यहाँ पे काइट फ्लाइंग भी होती है। तो बहुत ही प्यारा वो व्यू लग रहा था और बहुत सारे लोग यहाँ पे काइट फ्लाइंग कर रहे थे। तो चाय वगैरह पीने के बाद थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद अब हम रात के खाने की तैयारी करने लगे हैं, यानी कि डिनर की, और हम बनाने लगे हैं बारबेक्यू। घर से ही मैं बारबेक्यू का वो रेडी कर लिया था कल रात को ही, और ये साथ में बच्चे चिप्स खा रहे हैं।
तो मैंने ये घर से ही मसाला रात को 1 नाइट बिफोर लगा दिया था। ओवरनाइट ये रहा था मैरिनेट। और मेरा तो जो मैं ये बनाती हूँ, मैं चिकन की छोटी बोटी रखती हूँ ताकि वो अच्छी तरह से अंदर से कुक हो जाए। तो मैंने मसाला लगा दिया था और ये सारी रात मैरिनेट रहा था और अब इसका ये बारबेक्यू होने लगा। तो ये काफ़ी अच्छा बन गया था। छोटी मोटी से ये फ़ायदा होता है कि अंदर तक वो कुक हो जाता है ना, कच्चा नहीं रहता। और ये जी अब रेडी हो गया है और ये हमारी प्लेट्स में आ गया। और यहाँ पे अनाबिया ने सैलड से 2 तरह के काम कर रही है, खा भी रही है और उसको आइस पे भी लगा रही है रिलैक्स होने के लिए। तो वो बच्चे अपना इंजॉय कर रहे हैं, प्ले कर रहे हैं। यहाँ पे हमने अपना डिनर किया था जो कि बड़ा ही मज़े का था। और डिनर करने के बाद तो फिर मैं दोबारा से चाय बनाने लगी हूँ, क्योंकि कोयले जो थे वो अभी जल रहे थे। तो मेरा था कि इनको ऐसे ज़ाया ना करूँ, तो जितना मैं इनसे काम ले सकती हूँ। तो मैंने कहा चलें आप हट जाएं, अब मैं इस पे चाय बनाती हूँ। तो चलें जी, यहाँ पे अब बच्चे खेल रहे हैं और हम भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, क्योंकि मौसम इतना प्यारा था ना कि अभी वापस जाने को दिल ही नहीं चाह रहा था। तो काफ़ी दुनिया बैठी हुई थी, तो अभी इस वजह से हम भी आराम से ही फिर आए थे। तो जी चलें, बस यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। और जाने से पहले मैं आपसे ये कहूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। चलो जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।